हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश रीडर यूपी बोर्ड का लेसन 2, जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग का हिंदी अर्थ होता है साझा करना, एंड का हिंदी अर्थ होता है और केयरिंग का अर्थ होता है देखभाल करना। तो इस लेसन का नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग, साझा करना और देखभाल करना। इस वीडियो में हम लोग इसके हिंदी अनुवाद देखेंगे। चलिए देखते हैं। देयर वेयर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। तो देयर वेयर टू फ्रेंड्स यानी दो मित्र या दोस्त, दो मित्र थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा एक जंगल में दो मित्र थे। अ मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री। तो मैंगो ट्री का हिंदी अर्थ होता है आम का पेड़ और बनियान ट्री का अर्थ होता है बरगद का पेड़। तो दो दोस्त थे, कौन कौन? एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। आगे है दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। दे टॉक्ड का हिंदी अर्थ होता है बातें करना, ईच अदर यानी एक दूसरे से, एंजॉयड यानी आनंद लेना या फिर मज़े लेना, ऑल डे लॉन्ग यानी सारा दिन या पूरा दिन। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा दे टॉक टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बातें करते, एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग और सारा दिन मज़े करते थे। आगे है एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम। एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, लायंस एंड टाइगर्स शेर और बाघ, यूज टू स्लीप अंडर देम उनके नीचे सोते थे। प्रत्येक रात लायन यानी शेर और बाघ उनके नीचे सोते थे। किनके नीचे? आम के पेड़ के नीचे और बरगद के पेड़ के नीचे। आगे है द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। मैंगो ट्रीज यानी आम का पेड़, हेट एनिमल यानी जानवरों से नफरत करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, वो बोलता था आई विल ड्राइव देम। ड्राइव का अर्थ होता है भगा देना, अवे यानी दूर और देम यानी उन्हें। वो बोलता था आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। आगे है दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड ही सैड। दे रोर लाउडली, रोर यानी दहाड़ना, लाउडली यानी जोर से, एंड तो पता ही है और होता है स्मेल बैड यानी बुरा गंध या उसको दुर्गंध बोल सकते हैं। तो दे रोर लाउडली, वे जोर से दहाड़ते हैं, एंड स्मेल बैड और उनसे दुर्गंध आती है। ही सैड, उसने कहा। किसने? तो आम के पेड़ ने। आम के पेड़ ने कहा वो जोर से दहाड़ते हैं और उनसे दुर्गंध आती है, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। आगे है द बनियान ट्री सैड, बरगद के पेड़ ने कहा डोंट बी सो रूड। सो रूड, रूड का हिंदी अर्थ होता है कठोर। तो बरगद का पेड़ बोलता है डोंट बी सो रूड, इतना कठोर मत बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। वी यानी हम, ट्रीज एंड एनिमल्स हम पेड़ों और जानवरों को, नीड का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता या ज़रूरत, ईच अदर यानी एक दूसरे को। तो बरगद का पेड़ बोलता है हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत है। वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। वी मस्ट लिव इन हार्मनी, हार्मोनी का हिंदी अर्थ होता है तालमेल। तो हमें तालमेल से रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आगे है द मैंगो ट्री वॉज रिजिड। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, रिजिड का हिंदी अर्थ होता है अड़ियल या उसको कठोर बोल सकते हैं। तो द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, आम का पेड़ अड़ियल था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। ही वॉज नॉट रेडी, रेडी यानी तैयार, लिसन टू हिम यानी उससे सुनने को। तो ही वॉज नॉट रेडी, वह उसको सुनने को तैयार नहीं था।
That night, when the animals were sleeping under the trees, that night यानी उस रात, when the animals were sleeping जब जानवर सो रहे थे, under the tree पेड़ के नीचे, उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, the mango tree shook its branches and made loud noises. The mango tree shook. shook का हिंदी अर्थ होता है हिलाना. द मैंगो ट्री shook. आम के पेड़ ने हिलाया. इट्स ब्रांचेज, अपनी ब्रांचेज का हिंदी अर्थ हो जाएगा शाखाओं को. एंड मेड लाउड नॉइजेज, और जोर से आवाज की. आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और जोर से आवाज की. आगे है द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे. द एनिमल थॉट्स यानी सोचे, जानवर सोचे. इट वॉज अ डेमन, डेमन का हिंदी अर्थ होता है राक्षस. तो जानवर सोचे कि वह एक राक्षस था. एंड रैन अवे, और दूर भाग गए. आगे है द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी. लाफ्ड यानी हंसा और फेल्ट हैप्पी यानी खुश हुआ. तो आम का पेड़ हंसा और खुश हुआ. द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट. नेक्स्ट इवनिंग यानी अगली शाम, टू वुडकटर्स का हिंदी अर्थ होता है लकड़हारा. दो लकड़हारे केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आए. अगली शाम को दो लकड़हारे जंगल में आए. दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड. एक्सेस यानी कुल्हाड़ी होती है. एक्स का अर्थ कुल्हाड़ी होता है. तो दे हैड एक्सेस, उनके पास एक्सेस था यानी कुल्हाड़ी था. इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ था. दे सा द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी. दे सा, उन्होंने देखा. बिग मैंगो ट्री, बड़े आम का पेड़. एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुए. उन्होंने बड़े आम के पेड़ को देखा और बहुत खुश हुए. वन ऑफ द वुडकटर्स सैड, उनमें से एक लकड़हारे ने कहा. फ्रेंड्स, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज. दोस्त या मित्र, लुक देखो, व्हाट अ बिग ट्री इट इज, कितना बड़ा पेड़ है ना. द अदर सैड, दूसरे ने कहा. यस, एंड देयर इज नो वन हियर, नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स. हाँ, यहाँ न तो कोई आदमी है और न कोई जंगली जानवर है. आगे है सो लेट्स कट द ट्री डाउन. इसलिए चलो पेड़ को काटना शुरू करो. दे बिगेन टू कट द ट्री. बिगेन यानी शुरू कर दिए. वे पेड़ को काटना शुरू कर दिए. द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन. आम के पेड़, क्राइड आउट मतलब चिल्लाया. इन पेन यानी दर्द से. द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन. आम के पेड़ ने दर्द से चिल्लाया. Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help, help, help. Seeing the condition of his friend, condition यानी स्थिति. अपने दोस्त की स्थिति देखकर बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ ने चिल्लाया. हेल्प यानी बचाओ, मदद करो, मदद करो. आगे है हिज वॉइस वॉज heard by wild animals. His voice यानी उसकी आवाज़, heard यानी सुने. by the wild animals यानी उसकी आवाज़ जंगली जानवरों ने सुना. They rushed towards the banyan tree. rushed यानी दौड़ना या भागना. They rushed, वे दौड़े. towards the banyan tree, बरगद के पेड़ की तरफ. वे बरगद के पेड़ की तरफ दौड़े. When the woodcutters saw the wild animals, when का हिंदी अर्थ होता है जब. woodcutters यानी लकड़हारे. saw the wild animals,
जंगली जानवरों को देखा। तो जब लकड़हारा ने जंगली जानवरों को देखा, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड लीव देयर एक्सेस बिहाइंड। दे रैन एज फास्ट एज दे कुड, यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वे उतना तेज भागे जितना वे भाग सके। लिविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, अपनी कुल्हाड़ियाँ पीछे छोड़कर। आगे है टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्रीज। टीयर्स रोल डाउन मतलब आंसू गिरने लगे। फ्रॉम द आईज ऑफ मैंगो ट्रीज, आम के पेड़ के आंखों से, आम के पेड़ के आंखों से आंसू गिरने लगा। ही सेड यू वेयर राइट माई डियर फ्रेंड, उसने कहा तुम सही थे मेरे प्यारे मित्र। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। सेफ का हिंदी अर्थ होता है सुरक्षित। तो वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए। तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत है खुश और सुरक्षित रहने के लिए। आगे है द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्रीज एंड सैड। द वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, मूव्ड का हिंदी अर्थ होता है पास आना या जाना। तो द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्रीज, जंगली जानवरों ने आम के पेड़ के पास गए। एंड सैड, और कहे इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। बॉर्न का हिंदी अर्थ होता है पैदा होना। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। केयरिंग का हिंदी अर्थ होता है देखभाल और शेयरिंग का अर्थ होता है साझा करना। तो वो बोले केवल देखभाल करने और साझा करने से ही दोस्ती पैदा होती है। आगे है आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था। वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, हमें जानवरों की ज़रूरत है और उन्हें हमारी ज़रूरत है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर वी मे फॉल इन ट्रबल। इफ़ यानी इफ़ का हिंदी अर्थ होता है यदि। वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे। वी मे फॉल इन ट्रबल, ट्रबल का हिंदी अर्थ होता है मुसीबत या परेशानी, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। सैड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा। तो ये कहानी इतनी ही थी। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।